साइंस का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम रहेगा प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थ। इस वीडियो में टोटल जो है 25 क्वेश्चन देखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा आपको, वो टोटल जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा। किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देख करके जाइए। चलिए शुरू करते हैं अभी आपके फर्स्ट प्रश्न से। पहला प्रश्न रहेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? आंसर करिए आप लोग। ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है आपका बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बिल्कुल गलत है। रोटी, सब्जियां, कोल्ड ड्रिंक, बिल्कुल गलत। रोटी, दालें, सब्जियां, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा इज द राइट। रोटी, दालें, सब्जियां, ये है आपके संतुलित आहार के एक उदाहरण। ठीक, ये देखिए आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ ये प्रश्न है। ओके, चलिए थोड़ा डिटेल में देखेंगे। दालें, रोटी, दालें, सब्जियां संतुलित आहार का एक उदाहरण है। ऐसा आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज तथा फाइबर जैसे सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आशा करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दूध। ओके, ये जो है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। डिटेल में देखेंगे। दूध को एक संपूर्ण पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, फोलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी12, प्रोटीन और स्वास्थ्य फैट मौजूद होता है। ओके, अब बात करते हैं कि दूध का रंग सफेद क्यों होता है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। तो दूध का सफेद रंग होना केसिन प्रोटीन के कारण जो है दूध सफेद होता है। ओके, केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो दूध को सफेद रंग देता है। ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। ये जो है चारों खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन किसमें जो है आयरन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुड़ में पाया जाता है। ओके, डिटेल में थोड़ा समझेंगे। गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर में आयरन एक महत्वपूर्ण घटक है जो त्वचा, बालों, कोशिकाओं और अन्य चीजों को बनाए रखने में के साथ साथ थकान को दूर करने में मदद करता है। ओके, क्या? आयरन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इससे बच्चों की आंखों की रोशनी बेहतर होती है। ओके, डिटेल में समझिएगा थोड़ा। गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, इसलिए इसे खाने से बच्चों की आंख की रोशनी बेहतर होती है। ओके, विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी। इसका रासायनिक नाम की बात किया जाए तो रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ओके, यह वसा में घुलनशील होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, यह वसा में घुलनशील है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइनोकोबालामिन विटामिन का मानव निर्मित रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, B12। ओके, साइनोकोबालामिन का मानव निर्मित रूप है। डिटेल में थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे B12 का रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामिन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन और विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हीनता जन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स डैश की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है रिकेट्स बीमारी? तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ओके, रिकेट्स बीमारी हो जाता है। ये जो रिकेट्स बीमारी जो होता है ये बच्चों में होता है।
और विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी की कमी के कारण जो है वयस्क की बात किया जाए तो ऑस्टियोमालेशिया नामक रोग होता है, वयस्क में होता है। और विटामिन डी की कमी के कारण जो होता है बच्चों में जो होता है वो रिकेट्स बीमारी होती है। ऐसे देखिए ऐसे ही जो पैर जो होता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ओके, इसको रिकेट्स बीमारी कहते हैं जो बच्चों में होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्कर्वी रोग होता है। ओके, डिटेल में थोड़ा समझेंगे। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला एक रोग है। इसकी कमी से मसूड़े सूज जाते हैं, ओके, और दांत गिरने लगते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम की बात किया जाए तो एस्कॉर्बिक अम्ल है इसका रासायनिक नाम। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। विटामिन सी संतरे, नींबू, आंवला, टमाटर आदि में पाया जाता है, यानी कि खट्टे खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। ओके, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? बताइए। केला आप डेली खाते होंगे, लेकिन केला में कौन सा विटामिन मिलता है? तो इसमें जो होता है विटामिन बी मिलता है। ओके, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B6 33% पाया जाता है और केला में विटामिन सी भी पाया जाता है। ठीक ना, विटामिन सी पाया जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है क्योंकि केला ज़्यादा खट्टा नहीं लगता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से अत्यधिक मात्रा में खून बहने लगता है। बताइए किस कमी के कारण जो होता है अत्यधिक मात्रा में खून बहने लगता है। अगर हाथ भी कट गया तो ब्लड जो होता है रुकता नहीं है, वो लगातार बहता ही रहता है, वो थक्का नहीं बनता है। तो वो जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के की कमी के कारण जो होता है अत्यधिक मात्रा में खून बहने लगता है, कट गया तो ब्लड रुकता नहीं है, थक्का नहीं बनता है। ओके, तो समझ जाइए कि विटामिन के की कमी है। विटामिन के की कमी के कारण अत्यधिक मात्रा में खून बहने लगता है। विटामिन के का रासायनिक नाम की बात किया जाए तो फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। ठीक, ये पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। E300 का सामान्य नाम क्या है? आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी इज द राइट। ओके, डिटेल में थोड़ा समझेंगे। एंटीऑक्सीडेंट E300 का सामान्य नाम विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? आंसर करिए आप लोग। तो याद रखिए घुलनशील के आधार पर जो है विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन कौन से हैं विटामिन? तो बी और सी ये जल में घुलनशील है, और KE, DA यानी कि कीड़ा ये जो होता है वसा में घुलनशील होते हैं। ओके, वसा में घुलनशील विटामिन और ये जल में घुलनशील विटामिन। जो जल में घुलनशील विटामिन रहेगा वो वसा में नहीं घुलेगा, और जो वसा में घुलनशील विटामिन रहेगा वो जल में नहीं घुलेगा। ओके, याद रखिएगा। ये कीड़ा और ये BC, कीड़ा को पानी में डालेंगे तो ये तैरेगा, घुलेगा नहीं, और कीड़ा को वसा में डालेंगे तो ये डूब जाएगा। ओके, तो ये याद रखिएगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील जो है दो ही विटामिन है, बी और सी। देख लीजिए कौन सा इसमें ऑप्शन है। तो तीसरा नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन बी जो होता है जल में घुलनशील है। ओके, चलिए थोड़ा डिटेल में देखेंगे, समझ जाएगा आप लोगों को। विटामिन का आविष्कार फंक ने 1912 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो फंक ने किया था। कब किया था? 1912 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इससे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। याद रखिएगा, इससे किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु यह शरीर के उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी
कहा जाता है। ओके, घुलनशील के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा KE, DA, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ओके, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वेश्चन बनता है। तो इसका जो होता है बेरी बेरी रोग होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलेय नहीं है, बताइए। तो मैं आपको बताया था कि बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है। जब जल में घुलनशील है तो ये वसा में नहीं घुलेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ओके, ये वसा में नहीं घुलेगा, जल में घुलेगा। बी और सी जल में घुलनशील है तो ये वसा में नहीं घुलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो इसके पहले हम आप लोग को पढ़ा चुका हूँ कि विटामिन के की कमी से जो होता है शरीर का खून बहने लगता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो विटामिन के जो है आवश्यक है रक्त का थक्का बनाने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भोजन का अनिवार्य अवयव है तो कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेरी बेरी एक रोग है किस कमी के कारण होता है। तो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, पहले मैं बता चुका हूँ आपको। ये जो है NTPC में को सिंपल सा क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है। ओके, आइए थोड़ा कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए किसमें सबसे मात्रा में पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है जो बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया रोग जो होता है वयस्कों में होता है, विटामिन डी की कमी के ही कारण होता है। ओके, विटामिन सी की बात किया जाए तो स्कर्वी रोग और मसूड़ों का फूलना, दांत गिरना, ये सब बीमारियां होती हैं विटामिन सी की कमी के कारण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ओके, इज इट द राइट, ये NTPC में पूछा हुआ प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट का है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम की बात किया जाए तो रेटिनाल है, या वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए शरीर की बाह्य त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है, तथा यह विटामिन आँख के रेटिना में पाए जाने वाले गुलाबी रंग के वर्णक रोडोस्पिन के लिए आवश्यक है। ओके, विटामिन ए की बात है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी तथा जीरोफ्थाल्मिया नामक बीमारी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, इज द राइट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। डिटेल में थोड़ा देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है या जल में अघुलनशील होता है। ओके, याद रखिएगा, अघुलनशील होता है, घुलनशील नहीं होता है, या स्वाद में थोड़ा मीठा होता है, तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये जो है RRB जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी इज द राइट। ये जो होता है कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के की कमी से क्या होता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमने में समस्या होती है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। ओके, ये ग्रुप डी में सीधा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोबालामिन को डैश भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो विटामिन B12 भी कहा जाता है, साइना कोबालामिन, ओ सॉरी, कोबालामिन B12 को कहा जाता है। कोबालामिन जो है रासायनिक नाम है B12 का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी इज द राइट। ओके, सामान्य जुकाम के लिए विटामिन सी का उपयोग किया जाता है, सामान्य जुकाम है तो।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरी सब्जियां। ओके, हरी सब्जियां जो होता है आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किसमें? हरी सब्जियों में आयरन। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आंत। आंत में जो जीवाणु पाए जाते हैं उसके द्वारा ये निर्मित किया जाता है विटामिन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइबोफ्लेविन क्या है? तो राइबोफ्लेविन जो है, राइबोफ्लेविन विटामिन है, जो विटामिन है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है। इसकी कमी से शरीर के भार में कमी आती है। ओके, यानी कि शरीर हल्का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नियासिन डैश का एक रूप है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B3। तो B3 का जो है रासायनिक नाम है, क्या नाम है? नियासिन। ओके, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।